आज हम ऑरकैड 10.5 के कैप्चर टूल को हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाके हम न्यू करेंगे। न्यू में जाके प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप डिज़ाइन फ़ाइल बना सकते हैं, लाइब्रेरी फ़ाइल बना सकते हैं, VGL फ़ाइल बना सकते हैं, वेरीलॉग और टेक्स्ट फ़ाइल। क्योंकि हम स्कीमेटिक डिज़ाइनिंग की तरफ अभी जाएंगे तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाते हैं। प्रोजेक्ट फ़ाइल में ये होता है कि आप मल्टीपल डिज़ाइन फ़ाइल्स जो है ना वो एक प्रोजेक्ट में रख सकते हैं, जबकि डिज़ाइन फ़ाइल जो होती है नॉर्मली वो एक ही होती है। हम इसको ब्राउज़ कर लेते हैं। कोई भी आप इसको लोकेशन दे दें, सी के अंदर आप डेस्कटॉप में चले जाएं। न्यू डायरेक्टरी बना लेते हैं, हम इसका नाम रख लेते हैं ऑरकैड लर्निंग। ठीक है, ओके कर लेते हैं। ऑरकैड लर्निंग सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम हाँ, ये नीचे अगर देखें तो प्रोजेक्ट मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर आप सिमुलेट करना चाहते हैं तो हम इसको पीस्पाइस में ले जा सकते हैं। इसमें एक होता है पीसी बोर्ड विज़ार्ड, जो अगर हम पीसीबी बनाना चाहते हैं तो एक पीसीबी डायरेक्ट बनाने का तरीका यहाँ से भी है, लेकिन हम जिस तरीके से करेंगे वो एक डिफरेंट वे है, जिसमें हम लेआउट क्लास में जी हाँ वो हम उससे करते हैं। फिर इसी में एक फ़ायदा ये भी है कि आप स्कीमेटिक बनाएं और इसमें ही पीसीबी बोर्ड बना के आप नेट लिस्ट आपस में शेयर कर सकते हैं। यानी नेट लिस्ट ये होती है कि जो कंपोनेंट्स के फुटप्रिंट्स हैं वो हमारे पीसीबी बोर्ड के अंदर आ जाएं, बोर्ड विज़ार्ड के अंदर आ जाएं। तो इस पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर जिस पे करते हैं वो है लेआउट प्लस। इसी का एक टूल है लेआउट प्लस, हम उसमें काम करते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लॉजिक विज़ार्ड है। अभी हम स्कीमेटिक बनाना चाहते हैं तो हम इसका नाम रख लेते हैं ऑरकैड। प्रोजेक्ट का नाम था 555। यस सर, यस फर्स्ट लेक्चर। इस तरह करके हम नाम लिख लेते हैं इसका। ओके, अच्छा जी, ये आपके पास दो विंडोज़ आ गई हैं। इनमें ये जो विंडो है, इस विंडो के अंदर आपकी जो डिज़ाइन फ़ाइल्स हैं, लाइब्रेरी फ़ाइल्स, डिज़ाइन फ़ाइल्स, वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर देखें तो अभी हमने इसमें कोई लाइब्रेरी ऐड नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि हर कंपोनेंट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का बनाएं तो आप एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। अगर आपके पास लाइब्रेरी बनी हो तो आप ऐड कर लें। नहीं तो एक और तरीका है इसका, वो ये कि यहाँ पे आप फाइल में जाके न्यू लाइब्रेरी कर सकते हैं। वो अलग से आपको बनानी पड़ेगी। हाँ, उससे अगर वो वहाँ पे जब हमने न्यू किया था तो लाइब्रेरी अगर करेंगे तो सेम में हम लाइब्रेरी बनाना शुरू कर देंगे। तो अभी हम जस्ट जो है ना विदाउट लाइब्रेरी बनाए एक छोटा सा पीसीबी बनाते हैं। पीसीबी में ये एक डिज़ाइन डाउनलोड किया है नेट से, जिसमें 555 और एक 4017 एक मक्स है। इसके थ्रू हम ये करेंगे। मक्स है, काउंटर है, ये सिंपल काउंटर है। अच्छा, ये बेसिकली हमारी डिज़ाइन फाइल है। यहाँ पे बेसिकली जितनी भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो इस पेज में करेंगे। अब मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक ऐड है, इसी तरह एक और पेज ऐड हो जाए। मल्टीपल आपने डिफरेंट एक ही सर्किट के बहुत सारे पैचेस हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं अलग अलग। लेकिन अभी हम सिंगल डिज़ाइन बनाएंगे तो ये हम इसको शुरू कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, फिर कोई फ़ाइल ओपन करनी है वो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है वो कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप ग्रिड जो है ना वो डिसेबल कर सकते हैं। ये जब ग्रीन रेड होगा तो ग्रिड डिसेबल होगी, और अगर इसको आप ओपन छोड़ दें तो ग्रिड जो है ना वो नॉर्मल जो है ना वर्क करेगी। ग्रिड मतलब कि आपका जो ट्रैक होगा या आपका जो भी है वो एक ग्रिड पे चलेगा। जैसे ये एक ग्रिड पे चला है, प्रॉपर आपने ना ग्रिड्स बनाई हुई हैं। और अगर इसको हम मैं क्लिक कर लूँ तो ये मैं कहीं से भी बीच में भी करना चाहूँ तो ये हम जहाँ मर्ज़ी से मैं इसको मोड़ सकता हूँ। मैं ग्रिड पे ना मूव करूँ तो जब आप पार्ट रखेंगे, जब आप बाद में कनेक्शन करेंगे तो ये मसला करेगा। फिर आपको इसको ऑन रख के कनेक्शन करने पड़ेंगे। ऑन नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं बात ये की है इन्होंने कि ये सही बात की है कि अगर इसको ऑन छोड़ के आप पार्ट्स रखें या पार्ट्स पहले रख लें और बाद में ऑन करके आप इसकी वायरिंग करें, कनेक्शन आप बनाएं, तो उसमें ये होगा। हाँ, सिमेटिक में तो ये आपके कनेक्शन नहीं बनेंगे सही। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। ऑफ करना चाहिए इसको ऑफ, यानी ग्रिड पे आप काम करें। बेसिकली ग्रिड है ना, ग्रिड पे आप काम करें। ग्रिड ऑन होनी चाहिए। हाँ जी। इसके अलावा एरिया सेलेक्ट इसके अंदर है और प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब इस मेन्यू में आ जाएं, ये जो आपके पास मुख्तलिफ तरह के टूल्स पड़े हुए हैं, एरो सेलेक्ट है, यहाँ से कोई भी पार्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं स्क्रीन में, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आपने पहले इसको सेलेक्ट करना है, फिर वो होगा। उसके बाद कोई पार्ट प्लेस करना चाहते हैं तो ये प्लेस पार्ट के नाम से एक हमारे पास गैजेट है, उसको ऐड कर सकते हैं। वायर, प्लेस वायर, फिर लिखा आ रहा है साथ प्लेस नेट एलाइजिंग। नेट एलाइजिंग ये होती है कि आप चाहते हैं वायर ट्रैक बनाने की बजाय, वायर लगाने की बजाय आप एक साइड पे एक नाम देते हैं, उसको नाम असाइन कर देते हैं किसी एक पिन को। सेम पिन अगर किसी और आईसी की किसी पिन के साथ कनेक्ट है तो वहाँ पे भी सेम नाम लिख देते हैं, जो वो इसके थ्रू आप लिखेंगे। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि नाम लिखो यहाँ पे, तो आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं और उसका नेट का नाम भी लिख सकते हैं। आसानी से जो है ना, हाँ, रीडेबल हो जाती, बड़े रीडेबल हो जाती है और आसान। इसके अलावा आप बस बनाना चाहते हैं, बस भी सेम काम करती है जैसे नेटलाइजिंग करती है, लेकिन बस जो है वो जब आप प्लेस करते हैं तो आपको आपकी जितनी भी आईसीज़ की पिन्स हैं वो बस के साथ कनेक्ट करनी पड़ती हैं। नेटलाइजिंग में आप कनेक्ट ना भी करें तब भी आप जस्ट नाम लिख के तो आप उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। स्केप दबाएंगे, ये वापस चला जाएगा। सारे को सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें। इसके अलावा नीचे और बहुत सारे प्लेस जंक्शन आ गया, प्लेस बस एंट्री आ गई। फिर पावर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर आप ये ग्राउंड हम मुहैया करते हैं इसको, या आप इसको यहाँ से वीसीसी देते हैं, क्योंकि सर्किट के अंदर मेन 2 ही चीज़ें होती हैं, वीसीसी हो गया और ग्राउंड हो गया। ये आप पावर के इस टूल बार से देते हैं। सिमिलरली ग्राउंड डायरेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अर्थिंग करनी है तो अर्थिंग की ये सिंबल है, आप अपनी सिंबल भी बना सकते हैं। आपकी यहाँ पे कोई लाइब्रेरी में सिंबल बनी हुई है, आप उसको यहाँ से ऐड करेंगे तो वो सिंबल आ जाएगी, और उसके लिए आपको वहाँ पे पहले लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। फिर ये अगर ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं तब, फिर अगर पोर्ट लगाना चाहते हैं, पोर्ट भी वैसे ही है जैसे मैंने आपको नेटलाइजिंग का कहा, सिमिलरली इसी तरह नेटलाइजिंग की जगह पोर्टिंग भी कर सकते हैं कि अगर किसी पिन को किसी और पिन के साथ कनेक्ट करना है विदाउट एनी वायर कनेक्शन, तो आप एक इस साइड पे इनपुट पोर्ट लगाएं, उस साइड पे आउटपुट पोर्ट लगाएं, जिससे आउट हो रही है उससे आउट लाएं, जिसकी तरफ इन हो रही है उसकी तरफ इन लगाएं, नाम सेम कर दें तो वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। पोर्टिंग भी यही होती है। और इसी तरह बाकी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। ये नीचे वाले जो मेन्यू हैं, ये अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि नाम लिखना पड़ता है, नाम चेंज करना पड़ता है, वो आप लिख सकते हैं। फिर अगर आप कोई और सिंबल बनाना चाहते हैं, सर्कुलर होगी, इलिप्टिकल, कोई किसी तरह की भी सिंबल बनाना चाहते हैं, वो इस नीचे जो जितनी भी है ना इनके थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर कोई चीज़ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं।
सर्कल हो गया, फिर इसके अलावा मल्टीपल लाइंस। अब मैं ये करता हूँ, हम एक जो कोटिंग, जी ये क्या चीज़ है? कोटिंग में आपको दिखाता हूँ, ये पोर्ट आ गई ना। अब ना मैं यहाँ पे एक पोर्ट लगा देता हूँ, सिमिलरली एक पोर्ट यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इसके साथ ये वायर कनेक्ट कर देता हूँ और इसके साथ ये वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम लिखता हूँ मैं तो मैं चेक करूँगा तो दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। मतलब दोनों सेम का नेट एनालाइजिंग जैसे करते हैं ना, दोनों का नेम भी सेम होना चाहिए। नेम तो सेम होगा तभी। नेट एनालिसिस की तरह जिस तरह उसमें होता है कि वो ऑटोमेटिक इसको ट्रैक मिला देगा, इस तरह इसके भी हाँ, अब नेट एनालाइजिंग में चेक कर लेते हैं हम, इसको रिमूव कर देते हैं। ये नेट एनालाइजिंग है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2, नाम भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लेस कर दें 2 यहाँ पे प्लेस कर दें। वायर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट इंटायर नेट, दोनों सेलेक्ट करें, तो ये जहाँ भी लगा होगा तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। किसी भी ऑटोमेटिक इसको ट्रैक हाँ, वो उसको एज ए कनेक्टेड ठीक है, करेगा, एक ही ट्रैक है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सर? हम चलते हैं इस सर्किट को बनाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमें एक NE555 IC चाहिए। अच्छा, उसके लिए हम प्लेस कंपोनेंट में जाएंगे। सबसे पहले ऐड लाइब्रेरी करें आप, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है ना, उन्होंने कैडेंस वालों ने डाली हुई हैं। आप खुद से अपनी भी बना सकते हैं, लेकिन हम अभी अपनी बनाने की तरफ नहीं जा रहे, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। ऐड लाइब्रेरी करें, बहुत सारी लाइब्रेरीज आ जाएंगी। यहाँ पे हम वैसे लिखते हैं 555। ये 555 है जी। अगर आप 555 लिखते तो ये नहीं आ रहा था, मुझे दोबारा सर्च मारो। असल में ये पूरा नाम मांगता है, 555 लिखो। सिर्फ 555 में 555 है, देखें, लेकिन वो नीचे करके एक निकल करें तो मिनट दोबारा करते हैं हम इसको 555, ठीक है। अच्छा, ये है ना। अब आपको नीचे जाना पड़ेगा, खुद से ढूंढना पड़ेगा कि कहीं है भी कि नहीं। मतलब ये आपको डायरेक्टली नहीं देता, डायरेक्टली नहीं देता, या तो आपको कंप्लीट शुरू से नाम पता होना चाहिए, हाँ, या पूरा नाम पता हो, या फिर आप, डिजिट पता होना चाहिए। हाँ, तो इस तरह करके, या फिर आपको जो उसका कोई मॉडल पता हो। NE555 भी आती है और भी बहुत सारी कंपनीज की आती हैं 555, तो आपको इसके सर्च पेजिंग मेथड है। इसमें सबसे आसान तरीका ये होता है, अगर कोई IC नहीं मिल रही तो आप सिमिलरली कोई और IC निकाल लें और उसको आप राइट क्लिक करें, एडिट पार्ट में जाए। अभी मैंने इसको एडिट करना भी था, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर VCC तो नज़र आ रहा है आपको, ग्राउंड कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो ग्राउंड यहाँ पे हिडन हुआ है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पिन विजिबल कर देंगे इसको, ठीक है। अभी लेंथ इसकी 0 रखी हुई है, हम इसको लाइन कर देते हैं तो ये इस तरह करके ग्राउंड आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम इसकी थोड़ी सी ना सेटिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ये VCC और ग्राउंड को विजिबल करवाना जरूरी है ना स्कीमेटिक? जी, वो ज़रूरी होता है, बिल्कुल। हम VCC को यहाँ ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, पिन नंबर 4 जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे ऊपर है, और ये इसको अगर देखा जाए तो ये बबल्ड है, इसको कहें अगर डॉट डालें क्या आएगा, ये इस तरह करके। और क्योंकि इस डायग्राम में अगर देखें तो इसके ऊपर बबल है, मतलब 0 पे ये रीसेट होती है, ठीक है जी। और पिन नंबर 5 इसके नीचे आएगी, 7 जो है मेरे ख्याल में दूसरी साइड पे है, 5 इसके नीचे आएगी, यहाँ पे ये रख देते हैं, सेंटर में 5 कर देते हैं। और इसी तरह 2 जो है वो हम सबसे नीचे ले जाते हैं यहाँ पे। मतलब थोड़ी सी ना जिस तरह हमने उसमें ड्राइंग देखी सिमिलरली उसी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। और देखा जाए तो Q जो है वो सबसे ऊपर है, 3 ऊपर है,
और उसके बाद 7 आ गई, 7 हम ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद जो पिन है वो है ये 6 6, वो इधर ले जाते हैं और इस ग्राउंड को थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं, ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है जी, ये हमारे पास सारी पिन्स आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन की आईसी है। इसको कैंसिल करें और अपडेट करंट करें और ये आईसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बन गई है। इसमें एक चीज़ अगर आप देखें गौर से, यहाँ पे एंड पे स्क्वायर बने हुए हैं और इस पे स्क्वायर नहीं है वीसीसी ग्राउंड पे। जब भी आप किसी पिन को पावर पिन एज ए पावर पिन आप शो करते हैं, बल्कि इसकी वैल्यू पावर पिन रखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एडिट पार्ट में जाएं तो यहाँ पे इसकी जो टाइप है, टाइप इसकी अगर पावर पिन रखते हैं तो वो उसके ऊपर स्क्वायर नहीं आता। अगर इसी को मैं कह देता इनपुट, पावर भी तो इनपुट ही है ना, इसको अपडेट करंट करते हैं तो इसके ऊपर ये सर्कल ये स्क्वायर आ गया। तो अगेन मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि पावर पिन्स और दूसरी पिन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। कंट्रोल Z से भी हो जाएगा। एडिट पार्ट। अच्छा, जब भी आप पावर पिन सेलेक्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली इसको इनविजिबल रखता है, विजिबल नहीं करता, तो हमें यहाँ विजिबल करना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जल्दी जल्दी इसको साथ साथ सेव करते जाएं। हम आगे देखते हैं, आगे एक आईसी है 4017, हम इसमें जाते हैं। मेरे लैपटॉप में एक मसला है, इसका कीबोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। ये कुछ कीज़ इसकी काम नहीं करती। ये 4017 एक काउंटर है जी, ये आ गया हमारे पास। हम इसको पिक करके यहाँ ले आते हैं, देखते हैं कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ जी, थोड़ा बहुत 15 नंबर पिन इसकी नीचे आएगी, इसको हम नीचे ले जाते हैं। इस पिन को हम विजिबल कर देते हैं, लेंथ इसकी लाइन कर देते हैं। ग्राउंड को सेंटर में कर दें, वीसीसी को टॉप पे ले जाएं और बाकी पिन अगर देखें आप 12 नीचे है, 11 9 6 5 1 10 7 4 2 3। ठीक है जी, बाकी सेम है। और इसको भी एक तो इसके ऊपर बार बना हुआ है, आप बार अगर बनाना चाहें तो इस तरह करके राइटिंग करनी पड़ती है फॉरवर्ड स्लैश से, यानी ई के बाद फॉरवर्ड स्लैश दें तो बार आ जाएगी, फिर फॉरवर्ड स्लैश दिया फिर एन पे बार आ जाएगी, ए के बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश दिया तो ए के ऊपर बार आ जाएगी। तो हम इसको एक और भी कर सकते हैं, जस्ट डॉट लगा सकते हैं। ठीक है जी, अपडेट करंट कर दें तो ये प्रॉपर हो गया ये हमारे रिक्वायरमेंट का। अब हमारे पास आगे जाएं तो डायोड्स पड़े हैं, तो जस्ट आप डायोड लिख दें तो डायोड आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए रजिस्टर। कौन सा के साथ उनका पीसीबी पैकेज भी नहीं, ये इसके बाद होगा। पीसीबी पैकेज आप खुद से ऐड करते हैं, इसके अंदर नॉर्मली होते नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि पीसीबी पैकेज कैसे है। फिर आगे एक ट्रांसलेटर चाहिए BC547। अगर BC547 है तो ठीक, नहीं है कोई बात नहीं, हम जस्ट NPN लिखेंगे क्योंकि स्कीमेटिक है, इसके अंदर आप वैल्यू आप खुद असाइन करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमें एक LED चाहिए बस। ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं जी, सारी कंपोनेंट सारे आ गए हैं। अब हम एक प्रॉपर वे में चलते हैं, इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अगर आप देखें तो 3 ऊपर 3 नीचे लगे हुए हैं जी डायोड्स। इसको हम कॉपी करते हैं, इसकी वैल्यू पहले लिख लें। उसने जो लिखा हुआ था 1N4007 था, 4148 था, 4148। सब में ऐड करने की बजाय एक में हम चेंज करते हैं, बाकी सब में हो जाएगा। अच्छा,
टाइम ये जाएगा ये देखिए मैंने ये ना ऊपर नीचे दोनों साइडों पे ये प्लेस कर दिए हैं। 3 ऊपर थे 3 नीचे थे। नंबरिंग गलत हो गई है ना, वो 3 अरे यार नंबर क्या है एग्जैक्ट वही डिजाइन 1 2 3 4 5 6 है ना हमारा 1 3 4 वही बात है। वो असल में एलईडी पे दिया ना पुराने डायोड बाद में तो वो उसको चलाया टाइम भाग गया तो लाइट नहीं है। लाइट है। अच्छा एक और चीज़ इधर ही देख लें सारे। नजर नहीं आएगा नहीं आ रहा। अच्छा तो इसी तरह बता दो अच्छा ये जो है हमें पावर की पिने विजिबल करवानी है यार। इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं जी करें। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर लूँगा। तो आप कहने का मकसद ये है पावर की पिने हमें जो है